हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर हमसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन हम बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, अगर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसके बाद जो चीज आती है हमारे पास वो आता है सैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम अल्कीन बोलते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको अल्काइन बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ नेमिंग जो है इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें यहाँ क्या आ रहा है, ANE, ENE या फिर आन। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमारे पास कार्बन मान लीजिए कि 5 है और हाइड्रोजन उसके दुगने में 2 ज्यादा है, अगर दुगने में 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तब उस चीज को बोलते हैं अल्केन, और ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक, अच्छा कभी कभी इसको ऐसे करके लिख देते हैं, अगर इंटरेस्ट में होता है तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं 1। ठीक है, 2 कॉमा ले लेते हैं तो ये भी दोनों चीजें एक ही हैं। अगर हाइड्रोजन कार्बन के दुगने होते हैं तब उसको अल्कीन बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्बन 5 है और हाइड्रोजन दुगने हैं सिर्फ, तब उसको बोल देते हैं हम अल्कीन। और अगर दुगने में 2 कम है, दुगने में 2 कम है, मान लीजिए ये 8 है, तब इसको हम बोलेंगे अल्काइन। ठीक, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारे पास नेम, जिसमें हम अगर एक कार्बन होता है तब उसको हम मीथ बोलते हैं, MEEH, मीथ। ठीक, अगर 2 कार्बन होते हैं तो उसके लिए ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप, इसके लिए 4 के लिए, इसी तरह से सबके लिए। अब मान लीजिए कि हमसे कहा जाता है कि C3 है और H है हमारे पास 6, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें इन दोनों का रिलेशन क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के दुगने और आधे हैं, तो इसका मतलब ये अल्कीन है। तो अल्कीन अगर है तो हम पहले इन लगा देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कार्बन हमारे पास कितने हैं। 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोप, तो इसका नाम हो जाता है हमारे पास प्रोपीन। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, आप लोग याद रखिएगा कैसे करना है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास C4H10 है। ठीक, H10, तो अब 4 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट करते हैं। ठीक, और ये इन दोनों का रिलेशन ये है कि ये इसके दुगने में 2 ज्यादा हैं, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ब्यूटेन। आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर हम करेंगे C6H12 तो इसका नाम क्या होगा, इसमें ये रिलेशन क्या है, इसका दुगना है तो इसका नाम क्या होगा, ईन आएगा क्योंकि ये दुगने हैं। ठीक, इसी तरह से आप लोग बताइए C2H2 का नाम क्या होगा, और इसी तरह से अगर हम C7 और H12 करेंगे तो इसका नाम क्या होगा। आप लोगों को ये चीज कमेंट बॉक्स में बतानी है। थैंक यू।